हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जो बोर्ड के पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपको 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 MCQs भी मेरे ख्याल में पूछे जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इसको अच्छे से समझें। तो बायो एनर्जेटिक्स का जो लफ्ज़ है, इसमें बायो से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और एनर्जेटिक्स से मुराद है एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक्स बायो की वो ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जेंस, ठीक है, विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम। एनर्जी कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। उसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी होती है ना, स्टोर्ड एनर्जी, उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स जो ब्रांच है, ये ओबे करती है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कि वर्क, हीट और एनर्जी की जो रिलेशनशिप्स और कन्वर्जेंस है ना, उससे डील करता है ये थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके जितने भी लॉज हैं, बायो एनर्जेटिक्स उन सब को ओबे करता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूरज के बारे में, कि जो सूरज है वो सोलर एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अब जो सोलर एनर्जी होती है ना, ये एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसा हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में क्लोरोफिल की मदद से, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो केमिकल एनर्जी होती है, इसको स्टोर कर दिया जाता है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, ठीक है। और फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाते हैं, जिससे ये एनर्जी हमें मिलती है। तो लिहाजा हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो है, ये सोर्स है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म वो कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, उनके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि सोलर एनर्जी से मिलती है। आगे हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो कि आप मेरे ख्याल है प्रेप क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे हम फिर पढ़ने लगे हैं। मुझे पता है बच्चे बहुत तंग पड़ जाते हैं इसको देख देख के। तो इसके रिएक्शन की बात करें तो उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और नतीजे में हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, ये जब ग्लूकोज में गए तो इन्होंने 12 हाइड्रोजन गेन किया है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है रिडक्शन होती है, तो ये रिड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह वाटर ने जो हाइड्रोजन है उसको लूज़ किया है, और वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सिर्फ रह गए हैं। तो लिहाजा जो वाटर है ना, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को लूज़ किया है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का अगर हम डेफिनेशन को देखें, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कन्वर्ट होते हैं एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो हमारे इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।